वैसे तो हम आपको अमेरिका और ईरान के युद्ध की खबरें लगातार दिखाते रहे हैं, लेकिन आज हम आपको ये बताएंगे कि अमेरिका की एक और बहुत बड़ी परेशानी आज दुनिया को पता चली है। अमेरिका में पिछले 4 वर्षों में 11 बड़े वैज्ञानिक या तो गायब हो चुके हैं या फिर संदिग्ध हालत में उनकी मौत हो चुकी है। और इन सभी वैज्ञानिकों में एक बात कॉमन है कि ये न्यूक्लियर, स्पेस या फिर अमेरिका की सुरक्षा और टेक्नोलॉजी से जुड़े महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे थे। बड़ा सवाल यह है कि क्या इतने सारे मामलों को सिर्फ संयोग कहा जा सकता है या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद भी इस मामले को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। इसीलिए अमेरिका की राष्ट्रीय जांच एजेंसी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी FBI और अमेरिका की संसद मिलकर अब इस मामले की जांच कर रहे हैं। किसी भी देश का भविष्य उसके वैज्ञानिक तय करते हैं, और अगर वही वैज्ञानिक एक एक करके गायब होने लगे, उनकी जिंदगी खतरे में पड़ जाए, तो खतरा सिर्फ आम लोगों पर नहीं बल्कि पूरे देश के भविष्य पर होता है। There are these 10 missing scientists with access to classified stuff, nuclear material, aerospace. They've all gone missing or turned up dead in the last couple months. Based on what you've been briefed, what do you think is happening here, and do you think that this is connected or totally random? Well, I hope it's random, but we're going to know in the next week and a half. I just left a meeting on that subject, so pretty serious stuff, but we're going to be hopefully, I don't know, coincidence, if you whatever you want to call it, but some of them were very important people, and we're going to look at it over the next short period. Is it possible that some foreign adversary is in the United States scooping these people up? Well, you know, Biden had open borders. It wasn't very hard to get here, but we've gotten many of them out. You know, we've caught many people, many very bad people, including thousands of murderers that we've taken out of our country, thousands of drug lords that we've taken out of our country, hundreds of thousands of prisoners that were let into the U.S. that we've taken out of our country. As far as the scientists are concerned, we'll probably have a pretty good answer over the next week. जिन 11 बड़े अमेरिकी वैज्ञानिकों की कहानी मैं आपको बता रहा हूं, इनमें से 6 की मौत हो चुकी है और 5 आज भी गायब हैं। अब आपको बताते हैं कि इस पर शक क्यों होता है। तो पहला मामला देखिए, मोनिका रेजा। यह अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा में रॉकेट इंजन पर रिसर्च करने वाली टीम की एक प्रमुख थी, यानी अमेरिका के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण काम कर रही थी। पिछले वर्ष जून में मोनिका अपने 2 दोस्तों के साथ अमेरिका के लॉस एंजलिस में एक पहाड़ी पर घूमने गई और फिर वहां अचानक गायब हो गई, और आज तक इनके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। दूसरे हैं मेजर जनरल विलियम नील। इन्होंने वैज्ञानिक मोनिका रेजा के साथ काम किया था, और मोनिका के गायब होने के लगभग 8 महीने के बाद ये भी अपने घर से निकलने के बाद अचानक गायब हो गए। विलियम नील अंतरिक्ष के हथियारों से जुड़े एक सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। तीसरे हैं एंथनी शावेज। इन्हें मई 2025 में आखिरी बार देखा गया था। लगातार तलाश करने के बाद भी आज तक इनकी कोई जानकारी नहीं मिली। वो अमेरिका की लॉस एलमोस नेशनल लेबोरेटरी के पूर्व वैज्ञानिक थे, और लॉस एलमोस एक ऐसी सीक्रेट हाईटेक लेबोरेटरी है जहां परमाणु हथियार, AI, साइबर और स्पेस टेक्नोलॉजी, इन सब पर एडवांस्ड रिसर्च की जाती है। चौथे हैं एमी एस्क्रिच। ऐसा कि जून 2022 में इन्होंने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली, लेकिन अब तक इस केस की पूरी रिपोर्ट जारी नहीं की गई है। अपनी मौत से ठीक पहले इस वैज्ञानिक ने कहा था कि मानसिक दबाव डालकर उन्हें लगातार परेशान किया जा रहा है। ये एंटी ग्रेविटी पर काम कर रहे थे, और यानी एक ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी जो गुरुत्वाकर्षण के असर को कम या फिर खत्म कर सकती है। और बाकी के 7 वैज्ञानिकों के मामले में ही बड़े अजीब दिखाई देते हैं। एक वैज्ञानिक की हत्या के बाद उनके हत्यारे ने भी आत्महत्या कर ली थी, और एक वैज्ञानिक का शव उनकी मौत के कई महीनों के बाद मिला था। अब आपको यह बताते हैं कि कैसे दुनिया के दूसरे देशों में भी पहले भी इस प्रकार की वैज्ञानिकों की हत्याएं हो चुकी हैं। वैज्ञानिक असल में हर देश में देश के दुश्मनों के निशाने पर रहते हैं। वर्ष 1960 के दशक में इजिप्ट ने जर्मनी के वैज्ञानिकों को लाकर एक मिसाइल बनाने की कोशिश की। तब इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने इन वैज्ञानिकों को धमकी दी और उन पर बॉम्ब से हमले की कोशिश की।
बाद में जर्मनी के एक वैज्ञानिक की हत्या के बाद ज्यादातर वैज्ञानिक डर गए और वो इजिप्ट छोड़कर भाग गए। वर्ष 1980 में इराक के परमाणु कार्यक्रम के एक मुख्य वैज्ञानिक की पेरिस के एक होटल में हत्या कर दी गई। उनके साथ कोई लूटपाट नहीं हुई, इसलिए शक खुफिया एजेंसियों पर ही जाता है। वर्ष 1990 में कनाडा के एक इंजीनियर जेराल्ड बुल की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये इराक के लिए एक ऐसी तोप बना रहे थे जो 1000 किलोमीटर तक हमला कर सकती थी। ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े लगभग 19 वैज्ञानिकों को वर्ष 2010 से 2025 के बीच मार दिया गया और ऐसा माना जाता है कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने ही इनकी हत्या की थी। इसी तरह आपको याद होगा हमारे देश में भी वर्ष 1966 में भारत के महान परमाणु वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा की एक विमान दुर्घटना में रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो गई थी। बाद में अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के एक एजेंट रॉबर्ट क्राउली ने यह कबूल किया था कि उस प्लेन में बम विस्फोट कराकर उनकी हत्या की गई। हालांकि CIA ने आधिकारिक तौर पर कभी भी इस बात को स्वीकार नहीं किया। क्या आप जानते हैं कि कैसे सिर्फ कुछ वैज्ञानिक पूरी दुनिया की दिशा को बदल सकते हैं? कितनी ताकत होती है इन वैज्ञानिकों के हाथ में। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी और अमेरिका दोनों ही परमाणु बम बनाने की कोशिश कर रहे थे। तब हिटलर के अत्याचार की वजह से कई बड़े यहूदी वैज्ञानिक जर्मनी छोड़कर अमेरिका चले गए। इन वैज्ञानिकों की मदद से ही अमेरिका ने अपना पहला परमाणु बम बनाया और दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका बन गया। अगर इन वैज्ञानिकों की मदद से उस जमाने में हिटलर जर्मनी में रहकर परमाणु बम बना लेता तो आज शायद जर्मनी ही दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर होता।